अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको कुल्लुश और सीरीज के हवाले से कुछ बड़ी खबरों से आगाह करने जा रहे हैं। और नाज़रीन कराम, इस किस्त का रिव्यू और आने वाली किस्त के वाक़यात के बारे में इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक इस टाइम यानी कि सुबह के वक्त जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम अभी तक मैंने किस्त नहीं देखी। तो वीडियो बनाने के बाद फिर मैं ये किस्त देखूंगा और फिर इंशाअल्लाह हमेशा की तरह कल की वीडियो में किस्त पर तबसरा भी होगा। आने वाली किस्त के वाक़यात के बारे में भी आपको राय से आगाह किया जाएगा। लेकिन जो खबरें हमें मिली हैं आज की वीडियो में हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। मैंने अभी तक किस्त तो नहीं देखी, लेकिन मैंने सुना है कि वो राज भी फाश हो चुका है जिसका मैंने आपको बहुत पहले से आगाह कर दिया था। मतलब कि इस किस्त में अब वो राज खुल चुका है कि फ्लावियोस के बाप के असली कातिल कौन है। उस्मान बे ने उन्हें कत्ल नहीं किया था तो किसने उन्हें कत्ल किया था, और फ्लावियोस से झूठ क्यों बोला जा रहा है। और मैंने आपको कहा था कि तकफूर सारोज ही इसमें मुलविस हो सकता है और यही फ्लावियोस के बाप का कातिल हो सकता है। तो किस्त आप देखेंगे या आपने देख ली होगी, तो आप मुझे बताएं कि क्या हमारी राय दुरुस्त साबित हुई है या नहीं। कुल्लुश और सीरीज की इस किस्त में अब ये राज खुल चुका है कि बुरसा के तकफूर ने ही फ्लावियोस के बाप को कत्ल किया था और उसकी जगह ली थी, और फ्लावियोस का बाप वही मौजलूम था जो कुल्लुश उस्मान के सीजन 4 में दिखाया गया था। आप में से मेरे जो नाज़रीन कराम इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। कुल्लुश उस्मान से लेकर कुल्लुश ओरहान तक, मौजलूम से लेकर फ्लावियोस तक और सारोस तक मुकम्मल मालूमात मैंने इस वीडियो में दी हुई है। बहरहाल नाज़रीन कराम, अब जो खबर हमें लीक शुदा ज़राए से मिली है उसके मुताबिक बुरसा का ये तकफूर सारोस बहुत जल्द मर जाएगा और इसकी मौत के साथ ही फिर नई कहानी शुरू होगी कि बुरसा का अगला तकफूर कौन होगा। मुमकिन है कि कुस्तुनतुनिया से ही शहनशाह किसी को भेजे और वो बुरसा पर हुक्मरानी करे। बहरहाल सरोज के मरने के बाद देखा जाएगा कि आगे क्या होता है, कहानी किस तरह बदलती है। और ये इम्कान भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं कि बुरसा के तकफूर के तौर पर एक नए विलन का कुल्लुश ओरहान सीरीज में इजाफा किया जाए। वैसे तो पहले भी बहुत सारे दुश्मन कुल्लुश ओरहान सीरीज में मौजूद हैं। तैमूर ताश है, डेफने है, ये माबद के सोरोमा है और इनका सरदार, और फ्लावियोस भी अभी तक मुकम्मल तौर पर ओरहान बे का साथी नहीं बना। जो खबर हमने आपको दी थी उसके मुताबिक अभी कुछ टाइम के लिए फ्लावियोस ओरहान बे का साथी बनेगा और माबद के सुरमाओं से जान छूटने के बाद वो ये कहेगा कि जब इनसे जान छूट जाएगी फिर ओरहान बे और मैं वहीं से दुश्मनी शुरू करेंगे जहां पर हमारी खत्म हुई थी। अभी कुछ वक्त तक हम स्क्रीन पर फ्लावियोस और ओरहान बे को इकट्ठे एक दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए देखेंगे और इस किस्त में भी यकीनन आप लोग देख चुके होंगे। इसके अलावा कुल्लुश ओरहान सीरीज के बारे में दूसरी खबर हमें ये मिली है कि ये लड़की जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसने भी कुल्लुश ओरहान सीरीज की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। अभी तक मालूम नहीं हुआ कि ये कुल्लुश ओरहान सीरीज में कौन सा किरदार अदा करेगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महमूद मुश्ताक इस टाइम एक नई अदाकारा की तलाश में है जिसे एस्पोर्चा खतून का किरदार दिया जाएगा, और एस्पोर्चा खतून ओरहान बे की तीसरी बीवी होगी। यकीनन अभी के लिए ये एक वजनतीनी शहजादी होगी, फिर उसके बाद इसकी शादी ओरहान बे से होगी। कुर्निश उस्मान सीरीज में आप ओरहान बे की 2 शादियां देख चुके हैं, जिनमें से पहली शादी एलचम खतून के साथ हुई थी और दूसरी शादी न्यूल्फर खतून के साथ हुई थी। तो तारीख के मुताबिक ओरहान बे की अगली बीवी एस्पोर्चा खतून होगी, और ये लड़की जिसके मुताबिक ये खबर मिली है कि ये कुर्निश ओरहान सीरीज की कास्ट में शामिल हो चुकी है, तो नाज़रीन कराम मुमकिन है कि इसे एस्पोर्चा खतून का किरदार दिया जाए और बाद में फिर इसकी शादी ओरहान बे से करवाई जाए। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई, बस यही मालूम हुआ है कि ये लड़की कुल्लुश ओरहान सीरीज की कास्ट में शामिल हो चुकी है। इसका किरदार क्या होगा, कुल्लुश ओरहान सीरीज में ये किस रूल में आएगी, अभी तक ये मालूम नहीं हो सका। अब हम बात करने जा रहे हैं चंगेज जुश्कुन यानी कि तुर्गुत के बारे में। जैसा कि मैंने आपको राय दी थी कि बहुत जल्द तुर्गुत का किरदार कुल्लुश ओरहान सीरीज में लाया जा सकता है, और मैंने आपको यह भी कहा था कि आने वाली 3 से 4 किस्तों में तुर्गुत गाजी कुल्लुश ओरहान सीरीज की कास्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, अब बाजी बिल्कुल पलट चुकी है। मामलात ये हैं कि तुर्गुत का किरदार अदा करने वाले अदाकार चंगेज जुश्कुन इस टाइम तुर्की में है ही नहीं। जी हाँ, चंगेज जुश्कुन इस टाइम दुबई पहुंच चुके हैं। परसों वाले दिन भी उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि लूटिंग दुबई। कल भी उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी और उस पोस्ट के नीचे अरबों के कमेंट्स पढ़कर मुझे मालूम हुआ कि ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है। और आज सुबह इन्होंने एक और स्टोरी भी लगाई हुई थी जिसमें चंगेज जुश्कुन को देखा जा सकता है। और नाज़रीन कराम, मजे की बात यह है कि चंगेज ने ना तो अपने बाल कटाए हैं और ना ही दाढ़ी का स्टाइल बदला है। जिस तरह वो कुल्लुश उस्मान सीरीज में आए थे अभी तक वैसे के वैसे ही है। तो नाज़रीन कराम, इस हवाले से अब आपके लिए खबर यह है कि अगर दुबई में वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं,
तो फिर इसका मतलब है कि कुल्लुश और सीरीज में उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कोई छोटा सा है, कोई छोटी सी फिल्म बनानी है या बहुत छोटी सी शूटिंग करनी है, तो फिर इसका मतलब है कि 4-5 किस्तों के बाद तुर्कुत गाजी की कुल्लुश और सीरीज में वापसी हो सकती है। नाज़रीन कराम, अभी तक चंगेज़ जुश्कुन यानी कि तुर्गुत इसी इंतजार में रहा कि मेहमद बुज़दाक बहुत जल्द मुझे कुल्लुश और सीरीज में आने की दावत देंगे। अब उधर चंगेज़ जुश्कुन इंतजार में रहा और वो बुज़दाक की शेयर की हुई पोस्टों को, कुल्लुश और सीरीज की पोस्टों को भी लाइक करता रहा, उसके साथ जुड़ा रहा। लेकिन जब मेहमद बुज़दाक ने इस तरह का कोई रवैया ना दिखाया, तो फिर चंगेज़ ने भी दुबई के एक नए प्रोजेक्ट पर साइन कर लिए और दुबई जाने का फैसला कर लिया। इन अदाकारों के कैरियर का मसला होता है, सिर्फ एक प्रोड्यूसर के लिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही किसी एक ड्रामा सीरीज में वो सारी ज़िंदगी काम कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा उन्हें ज़िंदगी में किसी ऐसे नए प्रोजेक्ट की तलाश रहती है जो उन्हें मज़ीद आगे लेकर जा सके। कुल्लुश उस्मान सीरीज में आने से पहले चंगेज़ जुश्कुन ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया था, एक फिल्म पर काम स्टार्ट किया था और इस फिल्म का नाम था गोकतुर्क और इसकी शूटिंग 2 महीनों में कंप्लीट होनी थी। एक हफ्ता चंगेज़ जुश्कुन ने इस फिल्म में काम किया और फिल्म का जो पहला एक दौरानिया था उसे शूट कर लिया गया। अब उसी दौरान मेहमद बुज़दाक के इस प्रोजेक्ट यानी कि कुल्लुश उस्मान सीरीज की रेटिंग बहुत नीचे आ रही थी, तो बुज़दाक ने इसे कुल्लुश उस्मान सीरीज में आने की दावत दी। चंगेज़ ने कुल्लुश उस्मान सीरीज के सेट का विजिट किया और मद्दाहों की तरफ से चाहत भी बहुत ज्यादा थी कि तुर्गुत को वापस लाओ, तुर्गुत को वापस लाओ। तो चंगेज़ ने मद्दाहों की तरफ से ये रवैया देखकर कुल्लुश उस्मान सीरीज के लिए हाँ कर दी और वो मूवी जिसकी शूटिंग ये स्टार्ट कर चुके थे और एक हफ्ता उस पर काम भी हो चुका था, उसका पहला दौरानिया शूट हो चुका था। तो चंगेज़ ने उस प्रोड्यूसर से माजरत की कि मैं अब कुल्लुश उस्मान ड्रामा सीरीज में काम कर रहा हूँ और इस फिल्म की शूटिंग अब मुझसे नहीं होगी। तो उस टाइम चंगेज़ ने मेहमद बुज़दाक के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया और वो प्रोजेक्ट जिसकी वो शूटिंग भी स्टार्ट कर चुके थे उसे छोड़ दिया। अब कुल्लुश उस्मान सीरीज तो वहीं पर खत्म हो गया, 3 से 4 किस्तें ही बन पाई चंगेज़ जुश्कुन के साथ। अब चंगेज़ ये सोच रहा था कि उसे कुल्लुश और सीरीज में बुलाया जाएगा, लेकिन मेहमद बुज़दाक ने अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं की, तो इसीलिए उन्होंने अब दुबई में एक नए प्रोजेक्ट के साथ साइन कर लिए। तो मेरा यह सब कुछ कहने का मकसद आपको ये कहना है कि चंगेज़ जुश्कुन की इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर कुल्लुश और सीरीज में तुर्गुत नहीं आ रहा तो चंगेज़ जुश्कुन इसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसका जिम्मेदार खुद मेहमद बुज़दाक है। अगर मेहमद बुज़दाक इसे कुल्लुश और सीरीज में आने की दावत देता तो ये कभी न ठुकराता। अब इस टाइम वो दुबई में है और यहाँ से बुज़दाक आफरे भेजना शुरू कर दे कि कुल्लुश और सीरीज में वापस आ जाओ, तो नाज़रीन कराम फिर अगर चंगेज़ जुश्कुन इनकार भी कर दे तो उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि पहले भी वो कुल्लुश उस्मान सीरीज में आने के लिए अपने एक प्रोजेक्ट को ज़ाय कर चुका है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद अगर मेहमद बुज़दाक उसे कुल्लुश और सीरीज में बुलाता है